आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नगर में एक गांव था। उस गांव में पूर्णिमा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रमन था। रमन राज दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता था कि यह कह पाना भी कठिन होता था कि वह कब लौटेगा। पूर्णिमा अपना ज्यादा समय भगवान विष्णु की पूजा में बिताती थी। वह सदा उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थी और उनसे याचना करते हुए कहती थी, प्रभु, तुम कब मुझे दर्शन दोगे? तुम कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आओगे? एक दिन जब पूर्णिमा हमेशा की तरह भगवान के सामने याचना कर रही थी, तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे तो पंडित भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी यह याचना पूरी करूंगा। मंदिर में भगवान की आवाज सुनकर पूर्णिमा खुश हो उठी। वह तुरंत अपने घर की ओर चल दी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। वह फिर प्रतीक्षा करने लगी। शाम हो रही थी। इतने में उसे एक भिक्षुक की आवाज सुनाई दी। वह पूर्णिमा के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से भगवान विष्णु की जय हो कह रहा था। उसे देखकर पूर्णिमा को लगा कि शायद भगवान इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पधारे। यह सुनकर भिक्षुक बोला, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन पूर्णिमा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिक्षुक को एक आसन पर बैठाया और उसके सामने पत्तल बिछाकर उस पत्तल पर थोड़ा थोड़ा कर कर पकवान रखने लगी। भिक्षुक बड़े मजे से उन पकवानों को खा रहा था। जब वह खा रहा था, तो पूर्णिमा ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर उसके गुणों का बखान करते हुए भजन गाने शुरू कर दिए। सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए पूर्णिमा ने जल्दी से दीप भी जला दिए। तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। पूर्णिमा दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पंडित बड़े सज धज कर खड़े हैं और साक्षात भगवान विष्णु की तरह रूप बनाकर आए हुए हैं। पूर्णिमा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने तुरंत भीतर आकर उस भिक्षुक को घर की टांड पर छिपा दिया। टांड में पूरी तरह अंधेरा था। अब पूर्णिमा ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन करवाने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह लीन थी। इतने में बाहर घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। देखा तो पूर्णिमा का पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब उसे कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पंडित, जो भगवान के वेश बनाए हुए थे, को नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी, मेरे पति को भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है। वह गुस्सैल भी बहुत हैं। जब तक वह सहज नहीं होते, तब तक आप कृपया टांड पर छिपे रहें। और यह कहकर उसने पुजारी को भी टांड पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस टांड पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था। वह दुबक कर एक कोने में लेट गया। भिक्षुक तो वहां पहले से ही था। उसका पेट भी भरा हुआ था। उसे नींद आ गई। नींद में उसे यह भी पता ना चला कि वहां पुजारी भी लेटा है। पूर्णिमा का पति जब भोजन करने लगा, तो ढेर सारे पकवान देखकर उसे अचंभा हुआ। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर, मिठाइयाँ, इतना खाना? पति के प्रश्न का पूर्णिमा ने इस प्रकार उत्तर दिया, रात को मुझे सपना आया था कि आप आज आने वाले हैं, इसलिए मैंने यह सब तैयारी की।
पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पूर्णिमा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी है? पूर्णिमा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते ना, इसलिए वे इस तरह चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करवाऊंगा। इस बार आप हमें क्षमा करें। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह और जोर से चीखा, हाय, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। पूर्णिमा ने टांड की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पूर्णिमा का संकेत समझ लिया। वहां पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिक्षुक के हाथ पर जा पड़ा। दोनों अब आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। टांड पर अब काफी हलचल मच गई। टांड पर हलचल की यह ध्वनि पूर्णिमा के पति रमन के कानों में भी पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहां कोई प्रेतात्माएं हैं। पूर्णिमा ने इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर लाकर बोली, उफ, पितरों ने अब यह क्या उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं इनसे रोज प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने तक शांत रहें। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी टांड से नीचे आ गिरे। बड़े जोर की आवाज हुई। रमन डर गया। उसे लगा कि उसके पितर उससे रुष्ट हैं। वह डर के कारण अपने होशो हवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। लेकिन ताज्जुब की वे चाबुक स्वयं उसके ही अपनी पीठ पर पड़ रहे थे। अब रमन और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितर उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी कोताही नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पूर्णिमा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। पर हाँ, उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस भगवान की उसने इतनी आराधना की, उसी भगवान ने उसे इतना विचित्र अनुभव क्यों दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।